दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो देन डेफिनेटली आपको उन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम ट्रेडर यूज़ करते हैं। मैक्सिमम मींस 90% प्लस अबव, जो भी प्रोफेशनल वे में वर्क करना जानते हैं। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है एक डीमेट अकाउंट ओपन किया और उसके बाद में हम बायर और सेलर बन जाते हैं, दैट्स इट, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। जी नहीं, इसके पीछे बहुत सारी टेक्निकल प्लस फंडामेंटल बातें होती हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है, देन आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम करने के लिए कैपेबल काउंट होते हो। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से किन किन सॉफ्टवेयर्स को और क्या सिस्टम लाइक मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या है, कैसे फॉलो करता हूँ और कहाँ बैठकर ट्रेडिंग करता हूँ। वो चीज बहुत मैटर करती है। आप गली के लुक्कड़ पर बैठकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप दोस्तों के साथ बैठकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप क्लासेस में बैठकर लाइक आगे सामने क्लासेस चल रही है एंड आप सोच रहे हो हम मल्टीपल वर्क करेंगे, भाई हम तो मल्टीटास्कर हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, चाहे वो अपने घर में करो, अपने ऑफिस में करो, अपनी क्लासेस में करो, बट वो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि हमारे आसपास क्या चीजें हो रही हैं, हम किस टेम्परेचर में बैठे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या चीजें की थी, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके ट्रेडिंग डिसीजन के ऊपर। क्योंकि ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, ना कि पैसों का गेम होता है। पैसे केवल यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, बट मुद्दा यह है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करने के लिए आपकी मेंटलिटी वैसी होनी चाहिए कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मेरे पीछे की प्री डिफाइंड रूल हैं। आज मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग सेटअप करते हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप के लिए इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली मैं जो सॉफ्टवेयर्स यूज करता हूँ उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात आती है, आपके पास या तो एक फोन होना चाहिए अगर आप बिल्कुल स्टार्टर हैं, ठीक है। ध्यान रखो, फोन से भी ट्रेडिंग की जाती है, बट अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, नॉर्मली फीस पे करते हैं, सेम चीज आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर टाइम, मनी एंड आपकी पावर, तीनों चीजों की इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। क्योंकि ये प्रोफेशनल बिजनेस होता है, आप इसको अनप्रोफेशनल वे में नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली जान लो इस बात को। अगर आप नुकसान कराने के बाद ये बात सीखोगे तो भी मेरी इस वीडियो को याद करोगे कि उस इंसान ने ऐसा बोला था कि ये अनप्रोफेशनल लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो करना कैसे है, सबसे पहली बात आती है, अगर आपके पास एक फोन है देन आप स्टार्टिंग कर सकते हो वीडियोस देखकर, लर्निंग स्टेज को स्टार्ट कर सकते हो। बट उसके बाद आपको एक लैपटॉप की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। लाइक मैं एक लैपटॉप यूज करता हूँ, नॉर्मल सी बात है। अपने रूम के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर, आप धूप में बैठकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, पता है ना। आप ऐसी जगह पर बैठकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते जहां पे बहुत ज्यादा नॉइस हो, ऐसी जगह पर बैठकर काम नहीं कर सकते जहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो। तो कॉमन सी बात है, आपको एक रूम की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है, आपको एक अच्छे इंटरनेट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपने ऑर्डर लगाया और ऑर्डर आपके लैपटॉप से आगे गया ही नहीं, आप खुश हो रहे हो मेरा ऑर्डर जा चुका है, बट वो ऑर्डर गया ही नहीं। तो ऐसा भी ना हो कि आपके पास इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है और आपके पास इंटरनेट ही नहीं है। तो आपको एक अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट की भी जरूरत पड़ने वाली है अगर आप ट्रेडिंग करियर चूज करना चाहते हो। आज के समय में डेफिनेटली सबके पास में इंटरनेट की पावर है, तो आई डोंट थिंक कि उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम काउंट होती है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, सबसे पहले जो मैं खुद यूज करता हूं पर्सनली वो है tradingview.com। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को काम कर कर समझ सकते हो कि कैसे काम चल रहा है। नॉर्मल लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहना लैपटॉप की स्क्रीन पर और ट्रेड डालते रहना। एक्चुअल में आप लोग गलत समझ रहे हो। 80% जो वर्क होता है एक ट्रेडर जो करता है वो होता है रात के समय। वो अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव करता है, वो देखता है कि कहां पर पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, वो देखता है कि क्या कंडीशंस मार्केट में बन सकती है, देन वो उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो आपको अगर ये लगता है कि डे बाय डे बैठकर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मन कर रहा है मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मैं बस में बैठा हूँ, चलो यार एक ट्रेड ले लेते हैं ताकि ट्रेन का खर्चा निकल जाए, तो वो आप वहां पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप वहां पे गैम्बलिंग कर रहे हो। आप तुक्का लगा रहे हो कि हाँ चलो यार प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है वो ट्रेडिंग से मैंने कमा लिया, और आप खुश हो रहे हो कि मैंने ट्रेडिंग से पैसा कमाया। एक्चुअल में वो ट्रेडिंग थी ही नहीं मेरे दोस्त, वो तो केवल गैम्बलिंग थी जो कि आपने बाय मिस्टेक की और आपका लक अच्छा था तो आपको वहां पे प्रॉफिट काउंट हुआ। तो कॉमन सी बात है, ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक सेटअप की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब ट्रेडिंग व्यू जब हम यूज करते हैं तो रात के समय डिसाइड करते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर काम करना है, कहाँ बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड कहाँ रेजिस्टेंस काउंट हो रहा है, ये सारी चीजें नाइट में देखी जाती है। देन मॉर्निंग में तो केवल वो एक छोटा सा 20% काम जो बचता है कि उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, वो किया जाता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की मैं बात करना चाहता हूँ वो आता है ओपेस्ट्रा एनालिसिस। ओके, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, देखो हर एक सॉफ्टवेयर की जो डिटेल्स हैं ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा, वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हो कैसे उसको डिटेल में यूज किया जाता है। अभी केवल इतना समझ लो कि इन सॉफ्टवेयर के बिना आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैरियर के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, बिकॉज ये सारी चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी काम को करने के लिए
वाली जो बेसिक चीजें होती हैं वही चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो बात करें ऑपेस्ट्रा एनालिसिस को कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पर क्या चीजें होती हैं। इन लोगों ने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर के अंदर इन लोगों ने मल्टीपल चीजों को ऐड किया, लाइक जो ऑप्शन डाटा होता है, सभी के सभी ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करते हुए इन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जिसमें कि आपको पता लग जाता है कि कहां पर ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा लॉस होगा। और ध्यान रखो, ऑप्शन सेलर के पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि वो अपनी पोजीशन को सही रखने के लिए अंधाधुंध पैसा लगा सकता है। वो अपने बैंक अकाउंट्स तक को पूरों को लगा देता है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, म्यूचुअल फंड बैंकिंग सेक्टर के लोग होते हैं, तो उन पे पैसे की कमी नहीं है, तो वो अपनी पोजीशंस को मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उस जगह पर आप ओपेस्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस को यूज करते हुए पता लगा सकते हो कि किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ऑप्शन सेलर कहां पे बैठे हुए हैं, कहां पे इन लोगों को सबसे ज्यादा लॉस होगा और कहां पर कम लॉस होगा। तो कॉमन सी बात है, जहां पे कम लॉस होगा उस जगह पर मार्केट के बंद होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग अपनी पूरी जान लगा देंगे ताकि मार्केट वहां पे बंद हो। और ऑप्शन सेलर जो कि हम जैसे छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं जो कि ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन का जितना प्रीमियम है भाई उतना पेमेंट कर देते हैं, अगर भगवान की मर्जी अच्छी हुई तो ये प्रीमियम डबल हो जाएगा, नहीं अच्छी हुई तो भाई हम हार जाएंगे, कॉमन सी बात है, हमारी प्रीमियम जीरो हो जाएगी। और होता भी यही है 66% टाइम, क्योंकि यहाँ पे प्योरली मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया जाता है ऑप्शन सेलर की तरफ से। और जो ऑप्शन बायर होते हैं वो बेचारे सीधे साधे भोले लोग होते हैं, उनको ज्यादा मैथ पढ़ना पसंद भी नहीं होता, वो अपने आप को इंप्रूवमेंट करने की तरफ फोकस करना भी नहीं चाहते। और ऑप्शन सेलर तो बेसिकली IIM से पढ़े हुए बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको पता है कि हम मैथमेटिकली गेम खेल रहे हैं, ये कोई गैम्बलिंग नहीं हो रही है, उनके लिए वो प्रोफेशनल गेम है। आपके लिए ये भगवान के द्वारा दिया गया एक ऐसी चीज है जहां पे पैसा डबल हो जाता है, तो ये चीज काउंट होती है। आपको ओपेस्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस पे भी जाके अपने आप के बारे में देखना चाहिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ पे ऑप्शन डाटा क्या आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। देन उसके बाद में मैं आपको एक और वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे केवल जो काम करते हैं वो करेंसी ट्रेडिंग में करते हैं। तो करेंसी ट्रेडिंग में काम करने के लिए हमें एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है जहां पर हम इंडिविजुअल चार्ट देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे USD INR में काम करना है, तो आपको केवल इतना पता होगा कि USD INR का चार्ट हम ट्रेडिंग व्यू पे तो देख सकते हैं, बट आपको एक चीज और बताता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है metaf.net, आप इजीली जाकर इसको सर्च कीजिए, मिल जाएगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग वेबसाइट बोली जाती है। यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल चार्ट को देख सकते हो। मान लो मैं USD जो हमारा करेंसी है उसको देखना चाहता हूं, तो उसका जो इंडिविजुअल चार्ट होता है कि उसकी इंडिविजुअल जो मूवमेंट है उसको कैच करना है, देन आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सेम चीज अगर मैं JPY के बारे में जानना चाहता हूं कि इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है इंडिविजुअल करेंसी का, देन आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो कि भाई ये तो गिरता जा रहा है। इसी तरीके से आप अदर जो करेंसीज है उनको भी देख सकते हो। तो इन तीन वेबसाइट का यूज करके आप एक अच्छी सी चीजें कर सकते हो, क्या अपना एनालिटिकल पावर इंप्रूव कर सकते हो। कि भाई सब कुछ गिर रहा है तो कॉमन सी बात है मुझे बायर बन के काम थोड़ा ना करना है। अब सब कुछ उठ रहा है तो कॉमन सी बात है मैं सेलर बन के काम क्यों करूंगा, मुझे बायर बन के काम करना चाहिए। लोगों को एक्चुअल में ये सिखाया जाता है कि दुनिया से अलग चलो, बट अगर आप शेयर मार्केट में दुनिया से अलग चलोगे आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और उसको कोई भी भर नहीं पाएगा, बिकॉज आपने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि दुनिया के साथ चलना पड़ता है अगर आप शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो। तो आई विश कि इन तीन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करोगे। एंड कॉमन सी बात है, ट्रेडिंग करना कोई इजी वर्क नहीं होता। यहाँ पे आपको लर्निंग प्लस अर्निंग तब होती है जब आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, ना कि दूसरे के ऊपर कि मैंने आज कितना पैसा कमाया। ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि आज मैंने क्या नॉलेज गेन की, क्या मैंने अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट आज की है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर जब आप देखोगे तो आज और आने वाले 4 साल बाद आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो चेंज होगी, प्लस आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस जो होगी वो चेंज होगी, वो मैटर करती है। एंड उसके लिए आपको आज अपने ऊपर मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, सो अगर कोई भी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया आपको उनके बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आई बटन में मैं वीडियो डाल दूंगा कि कैसे इन सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है इंडिविजुअली। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो डेफिनेटली उसको जाकर देखो, आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि ये चीजें तब पता लगती है जब आप मार्केट में 2 से 3 साल बिता चुके होते हो। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो टाइम फ्रेम मैं निकल चुका हूँ उस जगह से। तो प्लीज चेक करो एंड इजीली नीचे कमेंट करो कोई भी क्वेश्चन है तो।